सीतापुर के रेउसा कस्बे के लखनऊ सेवा हॉस्पिटल में उपचार के दौरान हुई प्रसूता की मौत मामले में अब हॉस्पिटल संचालकों का पाला एक ऐसे जिलाधिकारी से पड़ा है जो खुद एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं। मामले में आपको बता दें कि जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने एक त्रिस्तरीय समिति का गठन किया था जो 8 नवंबर को सीएससी रेउसा पहुंची थी। वहां पर जो है पीड़ित परिजनों, आरोपी हॉस्पिटल संचालक और सीएससी अधीक्षक रेउसा डॉक्टर अनंत मिश्रा के बयान दर्ज किए थे और जांच आख्या जिलाधिकारी को सौंपी थी, जिसके बाद डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने मामले में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और एक धारा बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के रेउसा संवाददाता अमरीश मिश्रा जी के पास। तो अमरीश जी बताइए कि जो त्रिस्तरीय समिति थी उसने रिपोर्ट जब जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर को सौंपी, उसके बाद क्या कुछ निर्देश दिए हैं जिलाधिकारी ने और जो जांच आख्या सौंपी गई है उसके प्रमुख बिंदु क्या रहे? देखिए, निजी अस्पतालों की लापरवाही के बाद कार्रवाई के नाम पर अभी तक जो होता रहा, लेकिन इस बार देखने को मिला है कि रेउसा के एक प्राइवेट अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद 24 घंटे बीतने से पहले ही त्रिस्तरीय टीम ने जांच कर रिपोर्ट भेज दी है और जिलाधिकारी के आदेश पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आपको हम बता दें कि रेउसा में तंबोर रोड पर स्थित विधायक निवास के सामने जो लखनऊ सेवा हॉस्पिटल था, वहाँ एक प्रसूता की मौत हुई थी। शुक्रवार को प्रसूता की मौत होने के बाद परिजनों द्वारा हंगामा किया गया, जिसके बाद वहाँ विधायक पहुंचे और विधायक ने जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जांच की मांग की थी, जिस पर शनिवार को सुबह 10 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची त्रिस्तरीय समिति। जो स्वास्थ्य विभाग की टीम थी, जो उप जिलाधिकारी शिखा शुक्ला के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक टीम के द्वारा जांच की गई और जो आरोपी संचालक डॉक्टर थे डॉक्टर हाजी रजा, इसके साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर अनंत मिश्रा और जो मृतका के परिजन थे उनसे बयान दर्ज किए गए। बयान दर्ज करने के बाद आज जो रिपोर्ट भेजी गई है उस पर अभी लगभग कुछ 20 मिनट पहले जिलाधिकारी द्वारा अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है कि रेउसा में प्राइवेट अस्पताल द्वारा जो लापरवाही की गई है उसमें बीएनएस की धारा 105 बढ़ाते हुए अन्य सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। हम आपको बता दें कि पुलिस द्वारा वैसे भी मुकदमा दर्ज किया गया था, जो धारा 106(1) के तहत बीएनएस की धारा थी, उसमें मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही थी। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही जिलाधिकारी द्वारा जो जांच कराई गई है और उसकी रिपोर्ट उन्हें प्राप्त हुई है, उसमें लापरवाही मिली है। जो लखनऊ सेवा अस्पताल जिस पर आरोप लगाया था कि मृतका प्रसूता की मौत हुई है, उसमें लापरवाही थी, जिसमें उसके संचालक डॉक्टर हाजी रजा जो थे, उनकी डिग्री में जो उनकी क्वालिफिकेशन थी उसमें भी कमी पाई गई है। उनसे जो टीम के द्वारा सवाल जवाब किए गए उसमें भी उनके द्वारा बताई गई चीजें गलत पाई गई। उन्होंने जो बताया था कि डॉक्टर अफजल द्वारा वहाँ जो प्रसूता का ऑपरेशन किया गया वो भी गलत पाया गया। वहाँ ओटी में मौजूद लोगों की जो उपस्थिति उन्होंने बताई थी वो भी गलत पाई गई है। सीसीटीवी फुटेज देखे गए हैं, जो टीम आई थी उसने वहाँ के अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज देखे, उनमें उन लोगों की उपस्थिति नहीं पाई गई। साथ ही जो सवाल किए गए हैं टीम के द्वारा, उसमें जो अस्पताल संचालक थे उनके द्वारा जवाब दिए गए जो सही नहीं थे। इस पर जांच टीम द्वारा जो रिपोर्ट भेजी गई उस पर जिलाधिकारी द्वारा तुरंत सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। जी अमरीश जी, एक जानकारी चाहेंगे इस मामले में। ये भी जानकारी आ रही है हॉस्पिटल संचालक ने खुद कबूला है कि उसके कई जगह हॉस्पिटल चल रहे हैं, क्या कुछ ऐसा भी सामने आया है? देखिए, जैसा कि आज जब टीम जांच कर रही थी उसी दौरान क्षेत्रीय विधायक ज्ञान तिवारी भी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने साफ साफ कहा था कि फर्जी अस्पताल चलाने वाले माफिया, उन्होंने जो अस्पताल संचालक थे, जो लखनऊ सेवा हॉस्पिटल के संचालक थे डॉक्टर हाजी रजा पर उन्होंने आरोप लगाए थे और अपने साथ वो एक डॉक्टर को लेकर आए थे, जिनके द्वारा ये बताया गया था कि रजिस्ट्रेशन निरस्त होने के बावजूद भी ये लोग अस्पताल चलाते हैं, माफिया हैं। तो टीम द्वारा भी कुछ सवाल किए गए थे, जिसमें बहराइच में 3 स्थानों पर अस्पताल चलाए जाने की बात कही गई थी, बिस्वा में एक अस्पताल चलाए जाने की बात कही गई थी, जिसमें आरोपी अस्पताल संचालक हाजी डॉक्टर रजा द्वारा बहराइच में स्वीकार किया गया अस्पताल चलाने की, लेकिन अन्य जगह पर उन्होंने अपने अस्पताल न होने की बात कही। लेकिन जो विधायक के द्वारा बताया गया कि एक तरीके का ये अस्पताल माफिया ग्रुप संगठन चलता है जो फर्जी अस्पतालों का संचालन करता है। ऐसी ही रिपोर्ट और ऐसी ही जो जांच हुई है उसके आधार पर जिलाधिकारी और भी सख्त दिखे हैं। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर कही जाएगी अब जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर का
त्वरित एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि बीती 7 नवंबर को आप थाना तंबौर के बढ़ईडीह की रहने वाली पंची देवी पत्नी शुभम पांडे की लखनऊ सेवा हॉस्पिटल में उपचार के दौरान जो है मौत हो गई थी, जिसके बाद जो परिजन हैं उन्होंने हॉस्पिटल संचालकों पर लापरवाही का आरोप जड़ा था। मामले में मौके पर क्षेत्रीय विधायक ज्ञान तिवारी पहुंचे थे, उन्होंने कड़ी फटकार लगाई थी और हॉस्पिटल से ही जो हॉस्पिटल के संचालक हैं मोहम्मद रजा, डॉक्टर ए रजा भी लिखते हैं अपना नाम, जो है इनको जो है पुलिस हिरासत में ले गई थी। इसके बाद कड़ी फटकार विधायक ज्ञान तिवारी ने लगाई थी और रेउसा पुलिस ने 106(1) के तहत मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की थी हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर मोहम्मद ए रजा पर, जिसके बाद ये मामला जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए एक त्रिस्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें एसडीएम बिस्वा शिखा शुक्ला, डॉक्टर खुर्शीद जैदी जो स्त्री रोग विशेषज्ञ है जिला महिला चिकित्सालय की, और डॉक्टर मनोज देशमड़ी ये डिप्टी सीएमओ हैं, इनको शामिल किया उस टीम में। और टीम जो है 8 नवंबर को सीएससी रेउसा पहुंची, वहां पर जो है बयान दर्ज किए, जिसमें जो आरोपी डॉक्टर ए रजा हैं उनके बयान जब दर्ज किया जा रहे थे तो उसमें पहली बात तो इनकी जो डिग्री है वो बीएससी बायोलॉजी है केवल, तो ये हॉस्पिटल संचालक कैसे हो सकते हैं, कैसे प्रसूता का इलाज कर सकते हैं। दूसरा ये जब सवाल किया गया कि जिस वक्त जो है प्रसूता का ऑपरेशन किया जा रहा था उस वक्त वहां पर एनेस्थीसिया या अन्य डॉक्टर थे कि नहीं, तो जिस पर कोई जवाब नहीं दिया गया, तो बेहद लापरवाही सामने आई और दोषी भी कहीं ना कहीं पाए गए कि वो ऑपरेशन थिएटर में जब ऑपरेशन होता है तो एक बच्चों का डॉक्टर होता है, इसके अलावा एक एनेस्थीसिया जो देता है वो डॉक्टर होता है, सारे संसाधन होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो होते हैं। तीसरा सवाल जब एक पूछा गया जिसमें फंस गया कि जिस वक्त प्रसूता की मौत हुई उस वक्त मौके पर कौन डॉक्टर था, तो भी कोई जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद ये जो है ये पूरी जांच आख्या जब जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर को सौंपी गई, उसके बाद उन्होंने डीएम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि दिनांक 7/11/2025 को लखनऊ सेवा हॉस्पिटल रेउसा जनपद सीतापुर में उपचार के दौरान महिला की मौत के जांच संबंध में जांच हेतु त्रिस्तरीय समिति गठित करते हुए स्थलीय एवं अभिलेखी जांचोपरांत आख्या उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। त्रिस्तरीय समिति द्वारा जांच उपरांत आज दिनांक 8/11/2025 को प्रस्तुत आख्या में मोहम्मद रजा पुत्र नूर मोहम्मद निवासी ग्राम सैदा बभनी रिसिया जनपद बहराइच को दोषी पाया गया एवं इनको विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की संस्तुति की गई। प्रकरण का संज्ञान लेते हुए संबंधित के विरुद्ध आईपीसी की धारा 304 या बीएनएस की धारा जिसे 105 कहते हैं सहित अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। यानी कि जो धारा 106(1) थी उसके अलावा अब गैर इरादतन हत्या बीएनएस की धारा 105 दर्ज होगी। तो कहीं ना कहीं जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर लगातार एक्शन में है और लखनऊ सेवा हॉस्पिटल के संचालक नूर डॉक्टर मोहम्मद रजा पर जो है गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं, जिसके बाद पूरे जिले के जो प्राइवेट अस्पताल संचालक हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए अमरीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।